हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। सभी दोस्तों को शुभ संध्या, गुड इवनिंग। और पढ़ाई करते रहिए दोस्तों। कभी कभी बीच में आपको ऐसा लगेगा कि आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, आप हतोत्साहित हो जाएंगे। ओके, तो ये ऐसा नहीं करना है। होता है बीच बीच में, स्टूडेंट है। ओके, स्टूडेंट हैं आप भी, हम भी। ओके, और बीच बीच में मन करेगा कि आपको पढ़ने का मन कर ना करे, मायूस हो जाएंगे क्वेश्चन जब आपसे नहीं बनेगा तो। जब नहीं बनता है, देखिए ये सिचुएशन मैथ में होता होगा। जब मैथ आपसे नहीं बनता होगा ना, तो क्या होगा कि आप मायूस होते जाते होंगे। छोड़ दीजिए, नहीं बन रहा है, आधे घंटे बाद बनाइए, फिर प्रयास कीजिए, बनेगा जरूर। लेकिन घबराना नहीं है, मायूस नहीं होना है। सफलता एक बार में नहीं मिलता है। और देखिए, आपको तराशने की ज़रूरत है। आप बेहतर हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं है। सिर्फ आप अपने आप को तराश लीजिए, क्योंकि जो टॉपर भी होता है उसके अंदर भी डर रहता है। जो कमज़ोर भी होता है वो भी डर। कमज़ोर कौन होता है? जो नहीं पढ़ता है वो। और टॉप कौन करता है? जो रोज़ रोज़ पढ़ता है वही टॉप करता है। आप रोज़ रोज़ डेली पढ़िए, डेली प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ कमी हो रहा है खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब एनालिसिस कीजिए। देखिए जो आपसे आगे है वो आपको, आप उसे पछाड़ देंगे। ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। ऐसा आप कीजिएगा तब। नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगा। ओके, आप बेहतर हैं, आप बेहतर, आपसे बेहतर कोई नहीं है। सिर्फ आपको अपने आप को तराशने की ज़रूरत है। आप में ऐसी क्या कमी है कि आप नहीं कर पाते हैं जो वो करता है? ऐसा सोचिए ना। देखिए फिर क्यों नहीं बनेगा। चलिए हम लोग सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस शब्द का अर्थ अन्य तीनों से भिन्न है? बताइए, किस शब्द का अर्थ अन्य तीनों से भिन्न है? कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। देखिए, राइट आंसर इसमें ऑप्शन है बैरागी, परिवारजक, सेवक, त्यागी। इसमें से राइट आंसर बताना है क्या होगा। कमेंट कीजिए। राइट आंसर सेवक हो जाएगा। ओके, सेवक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस शब्द का अर्थ अन्य तीनों से भिन्न है? इसमें भी बताना है। ऑप्शन है मालिक, परि परिचारक, भृत्य, चेरा। इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर हो जाएगा मलिक, मालिक। ओके, जिन दोस्तों ने मालिक कमेंट किया उनका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, प्रतियोगी का विलोम क्या होगा? प्रतियोगी का विलोम क्या होगा दोस्तों? कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। बताइए, प्रतियोगी का विलोम बताना है। प्रतियोगी का विलोम बताना है। चलिए आपको समय देंगे, कम से कम 20 सेकंड का समय देंगे। 20 सेकंड में आपको आंसर कर देना है। ओके, चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा। प्रतियोगी का विलोम क्या होगा दोस्तों? तो प्रतियोगी का विलोम सहयोगी हो जाएगा। ओके, राइट आंसर सहयोगी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। देखिए, अब बताना है आपको, स्थूल का विलोम बताना है। स्थूल का विलोम क्या होगा? कमेंट कीजिए। ऑप्शन है विरूप, दुर्बल, कृश, निर्बल। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा कृश। ओके, क्या हो जाएगा? कृश। स्थूल का विलोम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रीवियस ईयर का सवाल है ये। महेंद्र किस प्रकार का संधि का उदाहरण है? महेंद्र किस प्रकार का संधि का उदाहरण है? बताइए, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन है इसमें गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। क्या राइट आंसर होगा बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गुण स्वर संधि। ओके, महेंद्र गुण स्वर संधि का उदाहरण है। सॉरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका, शिरोमणि का संधि विच्छेद करना है। शिरोमणि का संधि विच्छेद करना है। बताइए क्या राइट आंसर होगा। कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। शिरोमणि का संधि विच्छेद बताइए। देखिए, सिर प्लस मणि जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर में। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, संयोग का संधि विच्छेद बताना है। संयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? कमेंट कीजिए, बताइए क्या राइट आंसर होगा। इसमें से क्या राइट आंसर होगा बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सम प्लस योग। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। पीताम्बर का शब्द, पीताम्बर शब्द का समास विग्रह क्या होगा? कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। बताइए क्या राइट आंसर होगा। पीताम्बर शब्द का समास विग्रह क्या होगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा, पीत है जिसका अंबर,
पित्त है वस्त्र जिसका, देखिए सभी हो जाएगा। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में प्रत्यय रहित शब्द कौन है? निम्नलिखित में प्रत्यय रहित शब्द कौन है? निम्नलिखित में प्रत्यय रहित शब्द कौन है? बताइए, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। कुख्यात जो है ये प्रत्यय रहित है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, इसमें झंडा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? झंडा का पर्यायवाची क्या होगा? बताइए, क्या कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। केतन हो जाएगा। ओके, केतन मीन्स क्या होता है? झंडा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अनुशीलन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कमेंट कीजिए। अनुशीलन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। अनुशीलन का पर्यायवाची बताना है आपको। अनुशीलन का नोट्स जरूर बनाना दोस्त। नोट्स नहीं बनाएंगे आप लोग तो बहुत मुश्किल होगा। एग्जाम समय में नोट्स ही काम आता है। 2-4 दिनों में जितना पढ़े हैं आप अपने हाथों से लिखिएगा, किसी कॉपी पर नोट्स बनाइएगा। जितना क्वेश्चन हम करवा रहे हैं इसको एक अलग नोट्स बना लीजिए, हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग। एग्जाम समय में रिवीजन मार लीजिए, देखिए आपका क्या होता है, कल्याण हो जाएगा। क्या राइट आंसर होगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्ययन। ओके, अध्ययन। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है इसमें से बताइए, कमेंट कीजिए। ऑप्शन है प्रधान, प्रचार, प्रस्ताव, रूपक। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर रूपक हो जाएगा। ओके, रूपक उपसर्ग रहित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से भिन्नार्थक है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से भिन्नार्थक है? बताइए। ऑप्शन है दयालु, सदय, कृपालु, क्रूर। और बताना है आपको क्या राइट आंसर होगा। कमेंट कीजिए। राइट आंसर क्रूर हो जाएगा। ओके, क्रूर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, कमलनयन। कमल नयन में कौन सा अलंकार है? कमल नयन में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन पढ़ देते हैं। रूपक, उपमा, अनुप्रास, संदेह। बताइए इसमें से क्या राइट आंसर होगा। बताइए क्या राइट आंसर होगा इसमें से, कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपक। ओके, रूपक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है इसमें से? बताइए। ऑप्शन है देवेंद्र, दैत्यारी, सूर्योदय, महर्षि। क्या राइट आंसर होगा? दीर्घ संधि कौन सा है? दीर्घ संधि दैत्यारी है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वह फेल हो गया है। इसमें कौन सा वाक्य है? ऑप्शन है संयुक्त, साधारण, मिश्रित, असाधारण। बताइए, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। कल के वीडियो में ऐसा बता रखा था मैंने, उसमें 2-3 प्रश्न पूछे थे, उसी से रिलेटेड है। जिन लोगों ने वो वीडियो देखा होगा पिछला प्रैक्टिस सेट, वो आसानी से बता सकते हैं। राइट आंसर इसका मिश्रित हो जाएगा। ओके, मिश्रित वाक्य है। चलिए अगला प्रश्न है। परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? परोपकार शब्द में कौन सी संधि है दोस्तों? बताइए, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? राइट आंसर गुण संधि। ओके, गुण संधि होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामायण शब्द का कौन सा शुद्ध विच्छेदित रूप है? बताइए, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा राम प्लस आयन। ओके, रामायण, सी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सूर सागर की भाषा है, क्या हो जाएगा इसमें से? सूर सागर किसकी भाषा है? ऑप्शन है ब्रज, बुंदेली, अवधी, भोजपुरी। बताइए क्या होगा। राइट आंसर ब्रज हो जाएगा। ओके, ब्रज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुंदरता शब्द में संज्ञा है। सुंदरता शब्द में संज्ञा है, बताइए क्या राइट आंसर होगा। सुंदरता शब्द में, सुंदरता शब्द में संज्ञा है क्या? बताइए।
भाववाचक संज्ञा। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? भाववाचक। चूंकि कोई सुंदर है हम फील करते हैं। ओके, कितना सुंदर है, कितना घटिया है, ऐसा बोलते हैं ना, फील कर रहे हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ये तो बहुत बार बता चुके हैं। बताइए क्या राइट आंसर होगा पंडित शब्द का? बताइए पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? राइट आंसर पंडितानी हो जाएगा। ओके, पंडिताइन मत बोलिएगा। ओके, पंडितानी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, व का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? बताइए, कमेंट कीजिए, व का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? व का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? दंतोष्ठय से होता है। ओके, दंतोष्ठय से। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं बताइए? 43। ओके, राइट आंसर 43। चलिए अगला प्रश्न है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं प्रत्यय। ओके, प्रत्यय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है बताइए? देशज शब्द कौन सा है? ऑप्शन है अग्नि, तेंदुआ, मयूर, सूरज। तो देशज आपका तेंदुआ हो जाएगा, इसमें से देखने से पता चल रहा है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है बताइए? हल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, किस नाम से जानते हैं? हल। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपका, पंचानन शब्द में कौन सा समास है? पंचानन शब्द में कौन सा समास है बताइए? कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा, बताइए। 1 मिनट रोकिएगा आप लोग, कमेंट कीजिए तब तक। चलिए आ गए फिर से, बताइए लोग। हाँ, सभी लोगों ने ठीक है, क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ऑप्शन है आपके सामने, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा? अक हो जाएगा। ओके, अक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मौन का विलोम बताना है, बताइए कमेंट कीजिए क्या होगा? मौन का विलोम क्या होगा? मौन का विलोम मुखर हो जाएगा। ओके, मुखर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या कहा जाता है? ये बता दिया है मैंने। ओके, क्या होगा राइट आंसर? तो ये पाक्षिक पत्रिका कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? पाक्षिक पत्रिका। चलिए अगला प्रश्न है, कृपान का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? कमेंट कीजिए। बताइए क्या राइट आंसर होगा? कृपान का विलोम क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दानी। ओके, दानी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपका, त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है? त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है बताइए? त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है? त्रिलोचन योगरूढ़ है। ओके, राइट आंसर योगरूढ़ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण है बताइए? कमेंट कीजिए। राइट आंसर तिरछा हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अटकन बटकन खेलना मुहावरे का मतलब क्या होता है? अटकन बटकन खेलना यानी फालतू का कार्य करना। ओके, व्यर्थ का कार्य करना, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है, कृपान का विलोम बताना है, ये तो अभी बताया था मैंने। ओके, क्या हो जाएगा?
प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इसलिए राइट आंसर दानी हो जाएगा। ओके, रोज चल ही रहे हैं, शाम को 5 बजे से क्लास चलता है। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन जो होगा ऑल दबाना है, ताकि इस तरह के जितने वीडियो होंगे सबसे पहले आप तक आसानी से पहुंचे। अगर आप बिहार सिविल कोड का फॉर्म भरे हैं, चाहे वो क्लर्क का हो, पियोन का हो, स्टेनो का हो, एग्ज़ाम जो होगा आपका लास्ट मार्च तक होने की संभावना है। आयोग ने मीटिंग रखी है अभी तक, हालांकि नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है लिखित रूप में, तो आप लोगों को इंतज़ार करना है। देखिए कब तक नोटिस निकलता है। जब तक नोटिस नहीं निकलेगा तब तक किसी की बातों को नहीं मानना है। ओके, मीटिंग हुई है ये सही है, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकलता है तब तक आपको किसी को बातों पर भरोसा नहीं करना है। प्रैक्टिस रोज़ करना है। अगर प्रैक्टिस में आपका स्कोर कम आ रहा है तो क्या करना है, आपको फिर से एनालिसिस करना है। जहाँ पर स्कोर में कमी आ रही है वहाँ पर आपको अच्छा से मेहनत करना है, पढ़ना है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे मैथ हो, चाहे जीके जीएस हो, चाहे रीजनिंग हो। ओके, फोकस करना है, इंग्लिश हो चाहे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, दाता का स्त्रीलिंग रूप है। दाता का स्त्रीलिंग रूप है, बताइए। ऑप्शन है दात्री, दत्तात्री, इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग रूप होगा बताइए। कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। दाता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा बताइए। दाता का स्त्रीलिंग रूप क्या होना चाहिए इसमें से। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दात्री। ओके, दात्री हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, कर्ता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। कर्ता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा बताइए। तो ऑप्शन को ध्यान से देखिए और कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्त्री। ओके, कर्त्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनें। ओके, ऑप्शन है कृपया आप वहां जाने की कृपा करें, कृपया आप वहां जाएं, आप वहां जाने की कृपा करें, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या राइट आंसर होगा इसमें से। देखिए इसमें क्या बताना है आपको, शुद्ध वाक्य चुनना है। ओके, ऑप्शन को ध्यान से देखना है, शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा सही है। ओके, अब कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा बताइए लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप वहां जाने की कृपा करें, जो है ये सही लिखा हुआ है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनें। ओके, शुद्ध वाक्य इसमें भी चुनना है। ऑप्शन बता देते हैं। मेरे को किताब खरीदनी है, ये दिल्ली वाली भाषा है। मैंने किताब खरीदनी है, मुझको किताब खरीदना है, मुझे किताब खरीदनी है, इसमें से क्या राइट आंसर होगा कमेंट कीजिए बताइए। शुद्ध वाक्य इसमें बताना है। ओके, क्या बताना है, शुद्ध वाक्य। ओके, तो क्या राइट आंसर होगा, मुझे किताब खरीदनी है, ये आपका शुद्ध वाक्य है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपके सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनें। इसमें भी आपको क्या करना है, शुद्ध वाक्य चुनना है। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा कमेंट कीजिए। अब क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दशरथ के 3 रानियां थी। ओके, ये सही लिखा हुआ है, शुद्ध है ये। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा संज्ञा नहीं है। चलिए बताइए, बताइए क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन है सोना, सपेरा, सुनहरा, कंसेरा। क्या राइट आंसर होगा, तो सुनहरा जो है ये आपको भी पता है, सुनहरा प्लीजेंट भाववाचक संज्ञा है वो। ओके, लेकिन इसमें पूछा है कौन सा संज्ञा नहीं है, तो सुनहरा जो है ये संज्ञा नहीं है। ओके, क्योंकि ये सुनहरा जो है ये भाववाचक संज्ञा भी नहीं होगा, क्योंकि ये विशेषता बतलाता है। ओके, क्या बतला रहा है, विशेषता, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। क्योंकि सोना सपेरा ये जो है ये सब संज्ञा है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा शब्द विदेशज है। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा शब्द विदेशज है। ऑप्शन है अग्नि, आज्ञा, रात्रि, इनाम। ओके, तो बताइए क्या राइट आंसर होगा कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। इसमें बताना है आपको क्या राइट आंसर होगा। ओके, कमेंट कीजिए लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनाम। इनाम क्यों होगा समझिए। विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे
विदेशी भाषाओं में मुख्यतः अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी और पुर्तगाली शामिल होते हैं। याद रखिएगा कौन कौन सा। अरबी लिख देते हैं, अरबी, फारसी, हिंदी, सॉरी हिंदी नहीं, अंग्रेजी हो जाएगा, तुर्की हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब है इसमें भाषा के रूप में क्या क्या होगा, अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली शामिल होंगे। जैसे अफसोस हो गया, गरीब हो गया, इनाम, तलाश, अलमारी आदि बोल सकते हैं आप। ओके, समझ गए, राइट आंसर डी होगा, इनाम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपके सामने, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा शब्द तद्भव है, इसमें बताइए कौन सा तद्भव है। ऑप्शन है धर्म, धाम, ज्ञान, चूर्ण। इसमें से आपको बताना है क्या राइट आंसर होगा, बताइए, कमेंट कीजिए लोग, क्या राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। तो धाम जो होगा ये तद्भव हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो नए शब्द बनते हैं, या जो शब्द बोलते हैं वैसे भी बोल सकते हैं आप, उसे ही हम तद्भव कहते हैं। ओके, जैसे तत् प्लस भव, ये संस्कृत से उत्पन्न हुआ है, आगे आपको मिला मिला होगा पिछले वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उसने खाया है वाक्य काल के किस भेद का उदाहरण है। उसने खाया है वाक्य के काल में ये कौन सा भेद का उदाहरण है, चलिए बताइए, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा, कमेंट कीजिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आसनभूत है ये। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया अभी अभी कुछ समय पहले समाप्त हुआ है, मतलब कोई काम अभी अभी समाप्त हुआ है, उसे हम आसनभूत कहते हैं। ओके, आसनभूत काल भी बोलते हैं। इसलिए समान भूत के क्रिया के साथ है, हो रहेगा, तो इसी के योग से आसन भूतकाल रूप बन जाता है। जैसे उसने खाया है यानी मतलब अभी खाया है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, जगती जगती के मुख प्यास में दूसरे जगती शब्द का मतलब क्या है, बताइए क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन है जगना, पृथ्वी, संचरण करना, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा बताइए, इसमें से क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी, जगती जगती के मुख प्यास। ओके, पृथ्वी बहुत प्यासी होती है, आपको भी पता है। चलिए अब संधि विच्छेद बताना है। क्या बताना है, श्री में किन वर्णों का संयोग है, श्री में किन वर्णों का संयोग है, सही विकल्प चुनना है। ओके, इसमें आपको सही विकल्प चुनना है। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा, कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर स प्लस र प्लस ई हो जाएगा। ओके, स प्लस र प्लस ई हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। ओके, चलिए इसमें अब बताइए कौन सा सही होगा। छ में किन वर्णों का संयोग है, कमेंट कीजिए। छ में किन वर्णों का उदाहरण है, छ में किन वर्णों का बताइए कॉम्बिनेशन है। तो क प्लस स। ओके, क प्लस स बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, अमृत का पर्यायवाची शब्द है, अमृत का पर्यायवाची शब्द है, बताइए क्या राइट आंसर होगा इसमें से, कमेंट कीजिए। देखिए अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है, इसमें से ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, बताएंगे हम इसका और डिटेल। ओके, पीयूष हो जाएगा। ओके, देखिए अमृत का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो सुधा भी होता है। ओके, सुधा या अमीय भी बोल सकते हैं। ओके, अमीय या पीयूष भी बोलेंगे, पीयूष तो मैंने बता दिया, सोम भी बोल सकते हैं आप। ओके, अमृत का सोम भी होता है। ओके, समझ गए, क्या क्या बोलेंगे, सुधा, अमीय, पीयूष, सोम, या जीवनोदक भी बोल सकते हैं, नोट कर लीजिएगा ये सब। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका, इनमें से कौन चांदनी का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कौन चांदनी का पर्यायवाची नहीं है, बताइए क्या राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर होगा, कमेंट कीजिए लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा नलिन। नलिन जो है ये चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है चांदनी का पर्यायवाची चंद्रिका भी होता है। ओके, चंद्रिका होता है, कौमुदी भी होता है। ओके, कौमुदी भी होता है, ज्योत्सना भी होता है। ओके, ज्योत्सना भी होता है,
और भी बोल सकते हैं, चंद्र प्रभा भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन में सब है लेकिन नलिन जो है ये नहीं है इसका। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन कपरा का प्रवाची नहीं है इसमें? कौन कपरा का प्रवाची नहीं है बताइए। कपरा का प्रवाची कौन? देखिए अब जान लीजिए, आप खुद पकड़ लेंगे। कपरा का प्रवाची क्या होता है? वसन होता है। वसन होता है ना जी। अंबर भी होता है, अंबर होता है। अंशुक भी बोल सकते हैं। ओके, अंशुक भी होता है। वस्त्र भी होता है, वस्त्र बोल सकते हैं। चीर भी बोल सकते हैं। ओके, चीर। उसके बाद पट भी बोल सकते हैं, पोशाक भी बोल सकते हैं। ओके, पोशाक भी बोल सकते हैं, लिबास भी बोल सकते हैं। ओके, लिबास। तो ये ऑप्शन में देखिए सब है लेकिन एक चीज़ नहीं है। अब पकड़ लीजिए क्या राइट आंसर होगा। यानी आपका जो है तुषार, ये कपड़ा का प्रवाची नहीं है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जल का प्रवाची क्या होता है? जल का प्रवाची क्या होता है बताइए, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। बताइए जल का प्रवाची क्या होता है, सोचिए, दिमाग लगाइए। जल का प्रवाची अम्बु होता है। ओके, अम्बु होता है। आपको पता है, वारी भी बोल सकते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? वारी भी बोलते हैं। ओके, नीर भी बोलते हैं। ओके दोस्तों, जल का प्रवाची अम्बु, वारी, नीर, तोय भी बोल सकते हैं आप। ओके, तोय बोल सकते हैं, ऑप्शन में रहेगा तो भी बोल सकते हैं। पानी तो सबको पता होगा, सलील नहीं पता होगा, सलील लिख लीजिए। सलील में भी जल होता है। ओके, पय भी बोलते हैं, पय भी इस जल बोलते हैं संस्कृत में। पहले आप जब साधु संत जो पहले के ज़माने के होते थे ना, वो ज़्यादातर यूज करते थे। ओके, चलिए आगे का प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अग्नि का प्रवाची बताना है। अग्नि का प्रवाची क्या होगा बताइए, क्या राइट आंसर होगा इसमें से? अग्नि का प्रवाची क्या होगा? अग्नि का प्रवाची हुताशन हो जाएगा। ओके, अग्नि का प्रवाची हुताशन होता है। आपको पता है, अनल भी बोल सकते हैं, पावक भी बोल सकते हैं, दहन भी बोल सकते हैं, ज्वाला या सूची भी बोल सकते हैं। ओके, ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कौन शब्द इंद्र का प्रवाची नहीं है? कौन शब्द इंद्र का प्रवाची नहीं है इसमें बताइए, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। कौन सा शब्द इंद्र का प्रवाची नहीं है इसमें, कमेंट कीजिए। कौन शब्द इंद्र का प्रवाची नहीं है बताइए इसमें से। अच्छा सा ऑप्शन देखिए और कमेंट कीजिए। देखिए इसमें आप ऑप्शन को जब ध्यान से देखे होंगे, बिडौजा जो है ये इंद्र का प्रवाची नहीं है। आपको पता है कि इंद्र का प्रवाची क्या क्या होता है? पुरंदर, माघवा, ममत भी बोलते हैं। ओके, देवराज भी बोलते हैं, सुरेंद्र भी बोलते हैं, और देवेंद्र भी बोलते हैं। ओके, महेंद्र भी बोल सकते हैं आप। ओके, तो बिडौजा जो है आपका नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, कौन शब्द सूर्य का प्रवाची नहीं है? ये आसान है, बताइए कौन सा शब्द सूर्य का प्रवाची नहीं है इसमें? तो ये भाद्रपद जो है, भाद्रपद, ये सूर्य का प्रवाची नहीं है। आपको पता है क्या कि सूर्य का प्रवाची क्या क्या होता है? दिनकर बोलते हैं आप, दिवाकर बोलते हैं, भानु, भास्कर और दिनेश भी बोलते हैं। ये सब याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका सामने, इनमें से कौन कलाधर का प्रवाची नहीं है? इनमें से कौन कलाधर का प्रवाची नहीं है बताइए। आपको पता है कलाधर का प्रवाची क्या होता है? सुधांशु, निशापति, राकेश चंद्र, निशाकांत या सारंग बोल सकते हैं। सोम बोलिए, सुधाधर भी बोल सकते हैं। अब देखिए इसमें से क्या होगा? निशापति होता है। ओके, सुधांशु बोलते हैं, और क्या बोलते हैं बताइए, अभी तो बताया था मैंने। अब समझ गए होंगे क्या राइट आंसर होगा। यानी रात्रिचर जो होता है ये नहीं होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है आपका, ऊपरी का विलोम क्या होता है? ऊपरी का विलोम क्या होता है दोस्तों बताइए। ऊपरी का विलोम क्या होता है, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। ऊपरी का विलोम, ऊपरी का विलोम बताइए क्या राइट आंसर होगा। निम्न हो जाएगा। ओके, राइट आंसर निम्न, इजी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, इष्ट का प्रवाची बताना है। क्या बताना है? इष्ट का प्रवाची आपको बताना है। क्या राइट आंसर होगा? इष्ट का प्रवाची क्या होगा? इष्ट का मतलब होता है किसी विशिष्ट कार्य या पदार्थ की सिद्धि या प्राप्ति के लिए मन में होने वाली इच्छा या अभिलाषा बोल सकते हैं। ओके, तो बताइए अब क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर हो जाएगा सभी,
पूर्व कथित। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रज्ञ का विलोम बताना है। क्या बताना है? प्रज्ञ का विलोम बताना है। आपको पता है प्रज्ञ मीन्स होता है जिसकी बुद्धि या ज्ञान प्रकट हो। ओके, जानकार व्यक्ति को बोलते हैं जो ज्ञाता हो किसी चीज का। ओके, तो विलोम मूर्ख हो जाएगा। ओके, राइट आंसर मूर्ख हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, अभिसरण का विलोम बताना है। क्या बताना है? अभिसरण का विलोम। अभिसरण का मतलब पता है, आगे या सम्मुख होता है, अब आसानी से बता सकते हैं। अपसरण इसका विलोम हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला बताना है आपको, थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखिए इसमें बताना है मसृण का विलोम बताना है। ओके, बताइए मसृण का विलोम क्या होता है? देखिए मसृण का मतलब होता है चिकना, कोमल, मुलायम। अब आसानी से आप बता सकते हैं, यानी जो कठोर हो, यानी रुक्ष मीन्स कठोर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है प्रतिपन का विलोम बताना है। किसका? प्रतिपन। प्रतिपन बोले तो अवगत या स्वीकार कर लीजिए, किसी चीज़ को गलती कर कर स्वीकार, खुशी मिलती है, यानी इसका विलोम पूछ रहा है तो अप्रतिपन हो जाएगा। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि मलिन का विलोम नहीं है, इसमें से कौन नहीं है बताइए? तो मलिन का आपको पता है क्या क्या मतलब होता है, यानी इसका आपको पता होगा। अस्वच्छ बोलेंगे, मलिन मीन्स गंदा होता है ना जी, तो अस्वच्छ, मैला कुचला भी बोल सकते हैं। तो विलोम निर्मल, साफ, स्वच्छ बोल सकते हैं। देखिए तो स्वच्छ दिया हुआ है। ओके, तो राइट आंसर आपका देखिए इसमें एक से अधिक दिया है। ओके, तो राइट आंसर शुष्क विलोम पूछ रहा है, सॉरी, निर्मल, स्वच्छ, साफ तो होता ही है इसका, लेकिन शुष्क जो है विलोम नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके, कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब इसमें आपको भरना है। ओके, चलिए बताइए सही शब्द। माला एक अच्छा डैश है। माला एक अच्छा डैश है, क्या है? तो श्रृंगार होता है ना, माला पहनते हैं लोग, भारत की जो नारी होती हैं वो लोग पहनते हैं, तो श्रृंगार है एक तरह का। ओके, फूल का माला भी होता है। ओके, चलिए आने वाले सभी मेहमान का डैश है। आने वाले सभी मेहमानों का डैश है, क्या होगा? यानी स्वागत है। अब सभी मेहमान आएंगे तो जाहिर सी बात है स्वागत होता है सबका, किसी किसी का नहीं होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है ईश्वर डैश है। ईश्वर डैश है, यानी ईश्वर अज्ञात है भाई, ईश्वर को किसी ने थोड़े देखा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोहन दावा लेने डैश गया था। मोहन दावा लाने औषधालय गया था। ओके, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, हिंदी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे देख लेते हैं अभी और हिंदी का प्रश्न है। ओके, इंपॉर्टेंट है ये सब, इसलिए ज़्यादा हिंदी करवा रहे हैं, ठीक ना? हिंदी पर गलती नहीं करना है, हिंदी हो सके जितना होगा उतना हिंदी आपको करना है। ओके, चलिए बताइए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो नाक में नकेल डालना मुहावरे का मतलब व्यक्त करता है। बताइए नाक में नकेल डालने का मतलब क्या होता है? कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। देखिए नाक में नकेल डालने का मतलब होता है काबू में करना या नियंत्रण में करना। ओके, तो राइट आंसर आपका नियंत्रण में करना हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। त्रुटि बताना है। श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होता है। श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होता है। तो देखिए महान होता है, त्रुटि वाला भाग इसमें दिया है क्या? होती है, होता है रहता ना तो सही रहता, तो आपका त्रुटि वाला भाग होती है ये है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए शब्द के प्रवाची शब्द का चयन करें। प्रयत्न दिया है, प्रयत्न का प्रवाची क्या होगा? यानी प्रयास हो जाएगा। राइट आंसर प्रयास हो जाएगा, सिंपल है। जहाँ पर जरूरत होगा हम एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, अगला, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो हाथ पाँव फूल जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। हाथ पाँव फूल जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, बताइए क्या? कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। यानी राइट आंसर हो जाएगा घबरा जाना। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें तो प्रधानमंत्री, देखिए सब में तो प्रधानमंत्री लिखा है, ए नंबर में देखिए सही लिखा हुआ है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है मुझे नैना पर चोरी का डैश है। तो क्या है भाई? क्या है? यानी संदेह होगा, राइट आंसर। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है शरण में आया हूँ, एक शब्द क्या होगा इसके लिए? शरण में आया हूँ इसके लिए क्या होगा? यानी शरणागत हो जाएगा। ओके, शरणागत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है इसमें सही वर्तनी वाले शब्द को बताना है।
सही वर्तनी वाले शब्द को बताना है। क्या राइट आंसर होगा? तो हंसा वाहनी जो है ये सही लिखा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें प्रवाची बताना है। समता का प्रवाची क्या होगा? समता का प्रवाची क्या होगा? यानी बराबरी, समता मूलक समाज है भारत अपना। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है दिए गए शब्द का विलोम चुने। सजीव का क्या हो जाएगा? तो बहुत सिंपल है, निर्जीव। चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो बहुत दुबला पतला था, यह कैसा वाक्य है? ऑप्शन है मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। कौन सा राइट आंसर होगा? अब चलिए आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए क्या राइट आंसर होगा, बताइए लोग। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ओके, मैंने इससे पहले वाला जो सेट था, इसके पहले वाला यानी प्रैक्टिस सेट नंबर, यानी कब कब का, यानी 14 फरवरी को जो हुआ था। ओके, 14 फरवरी को जो हुआ था उसको। ओके दोस्तों, तो देख लीजिएगा आप लोग, उसमें आपको पता चल जाएगा, विशेष रूप से मैंने एक्सप्लेनेशन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 37 से 41 तक का जो प्रश्न है उसमें शुद्ध शब्दों की पहचान करना है। ओके, चलिए इसमें बताइए 37 नंबर में कौन सा शुद्ध शब्द है? चलिए बताइए, कमेंट कीजिए लोग, क्या राइट आंसर होगा? इसमें कौन सा शब्द है जो सही लिखा हुआ है, बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर संप्रेषण जो है, ए नंबर में संप्रेषण, ये सही लिखा हुआ है। ओके, जिन दोस्तों ने ये कमेंट किया है संप्रेषण, उनका सही है। ओके, मिला लीजिएगा, आप लोग मिलाते चलिएगा, सेट लगा रहे हैं। अगर आप लोग आकलन नहीं करेंगे दोस्तों, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, इस चीज़ को आप याद रखिए। यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे फैक्ट मिलेगा, बहुत सारे ऐसे घटनाएं देखने को मिलेंगी जिसमें आप उसी में फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे। तो आपको अब सही टू द पॉइंट सेलेक्ट, आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा मटेरियल सही है, कौन सा वीडियो अच्छा है, कौन सा मटेरियल जो प्रोवाइड किया जा रहा है किसके द्वारा, वो सब आप लोगों को डिसाइड करना होगा। ओके, क्योंकि अब औदा खौदा पढ़ेंगे तो बहुत ही मुश्किल में पढ़ सकते हैं आप। ओके, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर तैयारी कीजिए। आप लोग मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, ओके, मैं आप लोगों को अफवाह में डालना नहीं चाहता, क्योंकि पढ़ाई आज के ज़माने में मजाक नहीं है। अगर आप लोगों में से कोई अगर स्टडी को मजाक ले रहे हैं तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। ओके, तो सीरियस होकर पढ़िए। चलिए इसमें बताना है आपको कौन सा शुद्ध है। चलिए बताइए, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पौराणिक जो है, पौराणिक, बी नंबर में ये सही लिखा हुआ है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इसमें आपको बताना है कौन सा सही लिखा हुआ है। ओके दोस्तों, ठीक है ना, बताइए कौन सा सही लिखा हुआ है, कमेंट कीजिए लोग, क्या राइट आंसर होगा। देखिए इसमें वर्तुल जो सी नंबर में लिखा हुआ है, वर्तुल तारकुन वाला, ये सही है। चलिए 40 नंबर में बताइए कौन सा सही लिखा हुआ है, कौन सा शुद्ध है, बताइए, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। देखिए इसमें सलाद है जो लिखा हुआ है, श्लाद है, ये सही लिखा हुआ है, सी नंबर में सलाद है। ओके, ये शुद्ध है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है इसमें कि इसमें बताइए कौन सा शुद्ध है, कमेंट कीजिए लोग कौन सा शुद्ध है। देखिए निषेध जो है डी नंबर में, ये सही लिखा हुआ है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं, थोड़ा जूम कर देते हैं। देखिए इसमें है आपका क्या है दोस्तों कि 42 से 44 तक जो है, इसमें आपको सही शब्द बताना है, सही अर्थ बताना है, मीनिंग बताना है। ओके दोस्तों, चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा, सभी लोग बताइए। देखिए इसमें आपको बताना है सिर से पैर तक के लिए क्या बोलते हैं, कौन सा एक शब्द होगा सिर से पैर तक के लिए। ऑप्शन हम पढ़ देते हैं, सिरोरेखा है, सिरोधार्य है। ओके, उसके बाद है आ, पाद मस्तक है, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा बताइए लोग। देखिए आ, पाद मस्तक जो है सिर से पैर तक का मतलब होता है। ओके, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपके सामने कि जिसकी भुजा, जिसकी भुजाएं घुटने तक जाती है उसे क्या बोलते हैं? जिसकी भुजाएं घुटने तक जाती हैं उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं मित्रों? चलिए कमेंट कीजिए, बताइए क्या राइट आंसर होगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जब आप अच्छा से देखेंगे ऑप्शन को तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से आजा नु बाहु।
ओके, क्या हो जाएगा? अजानुबाहु। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका, इसमें देखिए क्या दिया है, जिसका पति आज्ञाकारी हो उसे क्या बोलते हैं? जिसका पति आज्ञाकारी हो उसे क्या बोलते हैं? चलिए अब बताइए क्या राइट आंसर होगा इसका। देखिए, जिसका पति आज्ञाकारी हो उसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है? उसे स्वाधीन पति का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वाधीन, स्वाधीन पति का। ओके, जिन लोगों ने स्वाधीन पति का कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है दोस्तों। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपके सामने, वक्ता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग होता है? वक्ता के लिए किस सर्वनाम रूप का प्रयोग होता है दोस्तों, बताइए। ऑप्शन है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा, बताइए लोग क्या राइट आंसर होगा, कमेंट कीजिए लोग। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तम पुरुष, क्योंकि आपको भी पता है कि वक्ता के लिए उत्तम पुरुष सर्वनाम के रूप में प्रयोग होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे देख लेते हैं क्या है अगला प्रश्न। कुछ कौन सा सर्वनाम का रूप है? कुछ कौन सा सर्वनाम का रूप है? चलिए बताइए लोग। दिया है कुछ कौन सा सर्वनाम रूप है, क्या होगा? ऑप्शन है निश्चयवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक। क्या होगा दोस्तों, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक। ओके, क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। समझिए क्यों होगा। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई है, क्या पता चल रहा है कौन है बाहर? मुझे कुछ नहीं मिला, पता चल रहा है आपको क्या नहीं मिला, तो इसलिए ऐसे इसका मतलब हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, आपने अपना काम किया है में अपना कौन सा सर्वनाम है? आपने अपना काम किया है में अपना कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन है निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। ओके, अब चलिए कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा, बताइए लोग। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निजवाचक। निजवाचक क्यों होगा? क्योंकि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बता रखा था, वह सर्वनामिक शब्द जो स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं, जो स्वयं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। याद रखिएगा सिंपल भाषा में, जैसे आप अपना, ऐसे बोलते हैं ना, आप अपना काम कर रहे हैं, आप अपने के सेंस में हो रहा है, जिससे स्वयं का बोध होता है। मैंने क्या बोला था? जिससे स्वयं का बोध हो उसी को हम लोग निजवाचक, निज मीन्स अपना। ओके, आपने अपना काम किया, इसमें अपना जो है निजवाचक दर्शा रहा है। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है इसमें कि कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द विशेषण है। चलिए कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। इसमें कौन सा शब्द विशेषण है, बताइए जल्दी क्या राइट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ममेरा, ममेरा मामा के बारे में बता रहा है। ओके, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता विशेषता बतलाता है, मैंने पहले ही बता रखा था आप लोगों को कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उन्हें विशेषण कहते हैं। जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें ही हम लोग बोलते हैं विशेष्य। ओके, विशेषण के विशेष्य। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बगले झांकना का मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर का है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बगले झांकना का मतलब क्या होता है? एक कहावत है, इसको हम लोग कैसे एक क्या क्या बोलेंगे ऑप्शन में से? बगले झांकने का मतलब क्या होगा? अलग, अलग बगल देखना, लज्जित होना, विश्राम करना, बगली में देखना, क्या मतलब होगा? देखिए बगले झांकने का मतलब होता है कि लज्जित होना। ओके, क्या होता है इसका मतलब? लज्जित होना। जिन दोस्तों ने लज्जित होना कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है। ओके, समझ गए? चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कौड़ी का तीन होना मुहावरे का मतलब क्या होता है? कौड़ी का तीन होना मुहावरे का मतलब क्या होता है दोस्तों? कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा, बताइए। देखिए कौड़ी का तीन होना, बताइए लोग क्या राइट आंसर होगा।
कौड़ी का 3 होना। बता चुके हैं बहुत बार, समय देते हैं। चलिए बताइए लोग, नहीं बनेगा तो हम तो बताएंगे ही। क्या राइट आंसर होना चाहिए? कौड़ी का 3 होना यानी बहुत सस्ता होना, ठीक है ना, सिंपल है यार। ओके, बहुत सस्ता होना। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है, जो आएगा सो पाएगा में सो कौन सा सर्वनाम रूप है? जो आएगा सो पाएगा में सो कौन सा सर्वनाम रूप है? बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसमें हो जाएगा संबंधवाचक। ओके, राइट आंसर संबंधवाचक हो जाएगा। जो आएगा सो पाएगा। देखिए, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बतलाने के लिए किया जाता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। समझ गए? यहाँ पर इसका प्रयोग वाक्य में दो शब्दों में जोड़ने के लिए किया गया है, इसलिए जैसे कि जितना उतना हो या जो सो हो उसके लिए बोलेंगे। क्लियर हो गया? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपके सामने, इतना काम किसने किया है में इतना कौन सा विशेषण है? इतना काम किसने किया है में इतना कौन सा विशेषण है? ऑप्शन आपके सामने है। अब आप कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से तुलनात्मक विशेषण। ओके, क्यों होगा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों को, गुण मान आदि को जो मिलान करता हो या तुलना करता हो एक दूसरे से, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। समझ गए? देखिए यहाँ विशेषता किसी भी सामान्य या किसी में कुछ अधिक और किसी में सबसे अधिक होती है, ये बतला रहा है, इसलिए तुलनात्मक हो गया। समझ गए? चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है आपका, उसका दिव्यांग पति चलने में असमर्थ है में दिव्यांग क्या है? इसमें में आपको बताना है दिव्यांग जो है क्या है इसमें, बताइए क्या राइट आंसर होगा? क्या राइट आंसर होगा? कमेंट कीजिए। इजी है, बस दिमाग लड़ा दीजिए, काम हो जाएगा आपका। ओके, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेषण। ओके, में जो है विशेषण है। समझिए, अभी मैंने बताया कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन शब्दों को विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मोटा लड़का हंस पड़ा। यहाँ मोटा जो है विशेषण है तथा लड़का क्या है? लड़के की विशेषता बतलाई जा रही है। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका कि प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों? कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? बताइए, प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है, पहले या अंत में? इतना हिंट दे दिए तो आंसर आप बता सकते हैं। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अंत में। ओके, प्रत्यय का प्रयोग अंत में होता है। देखिए, वैसे शब्द जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर दें। समझिए, अपने प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर दें मतलब उसका मीनिंग ही बदल जाएगा। जैसे समाज, एग्जाम्पल हम बताते हैं। समाज में आप क्या जोड़ेंगे? अगर हम इसमें इक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? सामाजिक हो जाएगा। ओके, सुगंध में इत जोड़ देंगे तो सुगंधित हो जाएगा। मीठा में आस जोड़ देंगे तो मिठास हो जाएगा। ये सभी एग्जाम्पल है। ओके, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? ये तो बहुत ही ईजी है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं दोस्तों? धातु कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? धातु। क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। जैसे हंसना, खाना, पीना, रोना, धोना, जिसके अंत में ना हो। ओके, समझ गए? चलिए आगे का प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? मतलब कौन सा इसमें शुद्ध लिखा है? चलिए बताइए, बताइए लोग, कौन सा इसमें शुद्ध लिखा हुआ है? सब एक ही जैसा है लेकिन थोड़ा सा इसमें जो है समझना है। ओके, थोड़ा सा ही समझना है। बाकी देखिए ए नंबर में जो है ना ये सही लिखा हुआ है। ओके, चलिए आगे का प्रश्न देखिए। इसमें भी आपको क्या बताना है? शुद्ध कौन सा लिखा है? चलिए बताइए, बताइए लोग कौन सा सही लिखा हुआ है।
तो बी नंबर में देखिए प्रवहमान जो लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है। ओके, चलिए आगे का प्रश्न देखिए, इसमें बताइए कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है। इसमें कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है दोस्तों, कमेंट कीजिए। इसमें कौन सा सही लिखा हुआ है बताइए। अंधिकार जो लिखा हुआ है ना सी नंबर में, मतलब बिना किसी अधिकार के। ओके, तो ये राइट आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है आपका, सुंदर विशेषण का स्त्रीलिंग रूप है इसमें से, बताइए। सुंदर जो है इसका विशेषण क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग रूप में, कमेंट कीजिए लोग, क्या राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरी। ओके, क्या हो जाएगा, सुंदरी। चलिए आगे का प्रश्न देखिए, आगे है निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, कमेंट कीजिए, क्या राइट आंसर होगा, बताइए लोग। तो इसमें आसक्त जो हो जाएगा ये विशेषण है। ओके, चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। माली का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, माली का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, कमेंट कीजिए लोग, क्या राइट आंसर होगा। माली का क्या होना चाहिए, तो मालिन हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, मालिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया में को कारक किस कारक की विभक्ति है, को किस कारक की इसमें विभक्ति है, चलिए बताइए, कमेंट कीजिए। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्म कारक। क्यों होगा समझिए, वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे ही हम लोग कर्म कारक कहते हैं। जिस देखिए एक और भाषा में बोले तो जिसकी विभक्ति ची को होता है, जैसे गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया। ओके, समझ गए। चलिए आगे का प्रश्न देखिए। आगे का प्रश्न है आपका, मेज से किताब गिरी में से किस कारक की विभक्ति है, में से किस कारक की विभक्ति है, बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो इसमें ये हो जाएगा, कमेंट कर सकते हैं क्या। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अपादान कारक। ओके, क्या हो जाएगा, अपादान कारक। समझिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। ओके, ठीक है ना। इसका परसर्ग यानी विभक्ति के रूप में से होने के सेंस के लिए प्रयोग किया जाता है। में से किताब गिरी, अलग हो रहा है। ओके, चलिए आगे का प्रश्न देखिए। आगे का है, वह दिन भर काम करता है में भर कौन सा निपात है, बताइए इसमें कौन सा ये हो जाएगा, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बलदायक। ओके, वह दिन भर काम करता है यानी शरीर से कर रहा है। ओके, तो राइट आंसर बलदायक हो जाएगा। ओके, चलिए आगे का प्रश्न देखिए। मैं भी दिल्ली जाऊंगा में भी क्या है, मैं भी दिल्ली जाऊंगा में भी क्या है दोस्तों, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निपात। ओके, क्या हो जाएगा, निपात। ठीक है, निपात क्यों होगा, क्योंकि मैं भी दिल्ली जाऊंगा वाक्य में भी शब्द अतिरिक्त भार देने के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ भी एक निपात है। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लालच बुरी बला है में लालच का लिंग किस रूप में घोषित हुआ है, मतलब घोषित हुआ है, यहाँ मिसप्रिंट हुआ है। ओके, बताइए क्या राइट आंसर होगा। इसमें से क्या राइट आंसर होना चाहिए इसका, यानी इनमें से आपका कोई नहीं होगा। ठीक है,